परमहंस स्वरूपानंद का दर्शन आलोचन एवं अनुशीलन। डॉक्टर माखन लाल पुरी, श्री स्वामी सद्गुरु सुदर्शनानंद पुरी, 16 सितंबर 2025। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। तारांकन प्राकथन। मानव जीवन का परम लक्ष्य एवं परम श्रेय आत्म साक्षात्कार अथवा तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। प्रत्येक देश और काल में सभी धर्म और दर्शन इस तथ्य को स्वीकार करते चले आए हैं। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए अध्यात्म जगत में 3 निष्ठाएं अधिक महत्वपूर्ण मानी गई हैं: ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान या बोध का मार्ग विद्वान, प्रज्ञावान, प्रखर बुद्धि एवं चेतना वाला साधक ही अपना सकता है। लोक सेवा परक मनुष्यों के लिए कर्म एवं भावना प्रधान मनुष्यों के लिए भक्ति का मार्ग अनुकूल पड़ता है। स्वामी स्वरूपानंद के दर्शन में इन तीनों निष्ठाओं का समन्वय पाया जाता है। ईश्वरीय ज्ञान तो मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान है, परंतु वह सांसारिक प्रवृत्ति के कारण आच्छादित रहता है, जैसे धूम्र से अग्नि। ये ज्ञान धर्मशास्त्रों के अध्ययन मात्र से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस तत्व ज्ञान या ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो किसी तत्ववेता महापुरुष की शरण में ही जाना पड़ता है, क्योंकि आध्यात्मिक साधना के माध्यम से इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराने का उत्तरदायित्व न तो किसी राज्य का हो सकता है और न कोई भौतिक विज्ञान ही इसकी प्राप्ति कराने में सक्षम है। बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक साधन यंत्रों का अन्वेषण हो चुका है, लेकिन आंतरिक जगत के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए किसी यंत्र का आविष्कार नहीं हुआ है। इसके लिए अपने स्वरूप आत्मज्ञान के लिए गुरु रूपी दर्पण का आश्रय लेना अनिवार्य है। यही कारण है कि उपनिषदों में जिज्ञासु शिष्य समर्थपूर्ण गुरु से प्रार्थना करता है, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो आदि। अतः जो महापुरुष जिज्ञासु शिष्य के उपरोक्त वांछित लक्ष्य की पूर्ति करा सकता है, वही सच्चे अर्थ में गुरु हो सकता है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही इस तत्व ज्ञान प्राप्ति करने तथा कराने की परंपरा गुरु शिष्य प्रणाली द्वारा ही विकसित होती चली आई है। इस संदर्भ में मुझे ब्रह्मविद्या के सम्राट, दार्शनिक तथा धर्ममर्मज्ञ सद्गुरु देव स्वामी स्वरूपानंद परमहंस का नाम आध्यात्मिक जगत के क्षितिज पर नक्षत्रों में चंद्रमा की भांति उज्ज्वल दिखाई पड़ रहा है। इसका कारण स्वामी जी की कठिन तपश्चर्या के साथ उनकी जन्मसिद्ध योगावस्था है, जिसके फलस्वरूप वे संत ज्ञानेश्वर एवं वेदव्यास प्रभृति महापुरुषों की कोटि के गुरु पद पर आसीन है। जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता को समस्त उपनिषदों का सार स्वीकार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से उनका दर्शन समकालीन युग में वेदांत सार के रूप में प्रकट हुआ है और सहज रूप में सर्वग्राही बनने की क्षमता वाला भी है। उनका दर्शन शंकर एवं रामानुज के दर्शनों के मध्य का मार्ग है। तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से वे आचार्य शंकर के अधिक निकट है तथा साधना प्रणाली की साम्यता रामानुज से मेल खाती है। स्वामी स्वरूपानंद का संबंध अद्वैत वेदांत की उस विचारधारा से है जिसका उद्गम स्रोत आचार्य शंकर का अद्वैत वेदांत है, लेकिन स्वामी जी के आविर्भाव से यह वेदांत दर्शन संत मत में परिणत हो गया है। स्वामी स्वरूपानंद ने प्राचीन आचार्य मत की प्रणाली को संत मत की भूमिका पर इस प्रकार प्रतिष्ठित किया है कि उसका स्वरूप व्यावहारिक वेदांत बन गया है। यही उनकी अनुपम देन है। उनके दर्शन में वेदांत की कथनी और करनी का सुंदर समन्वय हुआ है, क्योंकि वे सदैव ही शुष्क वेदांत की बात काट दिया करते थे। वे किसी वेदांत वाक्य को साधना की कसौटी पर परखने करनी पर ही सदैव बल देते हैं।
इसलिए समकालीन भारतीय दर्शनों में स्वामी स्वरूपानंद का दर्शन एक प्रतिनिधि व युग प्रवर्तक दर्शन है। इसका मुख्य कारण यह है कि अध्यात्म की 3 मान्य निष्ठाओं ज्ञान, कर्म एवं भक्ति का जो समन्वय उनकी दर्शन प्रणाली में पाया जाता है, वह अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। उनके अनुसार शरीर से कर्म, बुद्धि से ज्ञान, हृदय से भक्ति या प्रेम तथा आत्मा से योग करने पर ही सच्चिदानंद की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति एवं ज्ञान दोनों ही विपरीत दिखाई पड़ने वाले मार्गों का सुंदर समन्वय स्वामी जी के दर्शन में पाया जाता है। भक्ति मार्ग प्रवृत्ति का है तथा ज्ञान का मार्ग निवृत्ति मूलक है। स्वामी स्वरूपानंद के दर्शन में प्रवृत्ति में निवृत्ति मार्ग का समन्वय गीता के समान ही है। इस प्रकार का समन्वय किसी अन्य आचार्य की प्रणाली में नहीं पाया जाता। शोधकर्ता का एकमात्र प्रयोजन महान संत सद्गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी के चिंतन व वाणी को, जिसने उसके जीवन को एक नई दिशा दी, दिग्भ्रमित जन मानस तक पहुंचाना है, ताकि वह अपनी अप्रतिम कृतज्ञता को इसी रूप में प्रकट कर उनके उपकार बोझ को लेशमात्र हल्का कर अपने को संतुष्टि प्रदान कर सके। कृतज्ञता का ये प्रकटन गुरु स्वामी जी के श्रीचरणों में एक तुच्छ पुष्पार्पण के समान ही है। डॉक्टरोत्तर प्रस्तुत शोध प्रबंध 12 अध्यायों में सुनियोजित समकालीन भारतीय दर्शन को ऐतिहासिक सर्वेक्षण के अंतर्गत नव्य वेदांत, संत मत तथा स्वामी स्वरूपानंद के दार्शनिक योगदान का दिग्दर्शन कराता है। स्वामी स्वरूपानंद के साधनात्मक जीवन एवं आध्यात्मिक उपलब्धि, साधन एवं सिद्धि, ज्ञान मीमांसा, परम सत, माया, जीव संबंधी विचार, मोक्ष की अवधारणा, साधन मार्गों को समन्वय के साथ ही साथ डॉक्टर शून्य भगवान दास, महर्षि रमन, श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, आचार्य शंकर तथा रामानुजाचार्य के दार्शनिक विचारों के साथ समालोचनात्मक समीक्षा के पश्चात उनके दर्शन का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत शोध प्रबंध हमारे सहयोगियों, शुभाभिलाषियों एवं शिष्यों के साथ ही साथ संत एवं भक्तों की प्रेरणा एवं सहयोग से ही संपन्न हो सका है। इन सभी सहयोगियों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। साथ ही उन सभी विद्वान लेखकों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिनके ग्रंथों का अवलोकन इस शोध प्रबंध के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त मैं मूर्धन्य विद्वान एवं दार्शनिक डॉक्टर शून्य जे शून्य पी शून्य अवस्थी, निवर्तमान अध्यक्ष, दर्शन विभाग, आगरा कॉलेज, आगरा का भी हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने समय समय पर मुझे अपने अत्यंत उपयोगी विचारों एवं सुझावों से लाभान्वित किया। कमल भटनागर इसके मुद्रण कार्य में विशेष सहयोगी रहे हैं, उन्हें शताधिक स्नेहाशीष। मुद्रण सहयोग, प्रूफ संशोधन एवं अनुक्रमणिका के लिए कांति प्रसाद शर्मा, 1/10,265, गली नम 1, वेस्ट गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली भी मेरे शुभाशीष। प्राकथन 6 के अधिकारी हैं। अंत में जिनकी असीम अनुकंपा और बाह्य एवं अभ्यंतर प्रेरणा से ये दुष्कर कार्य भली भांति संपन्न हुआ है, उन अपने हृदय सर्वस्व पूज्यपाद श्री गुरुदेव के पावन पद्मपादों में उनकी ही वस्तु भेंट उन्हीं को समर्पित करता हूँ तथा उन्हीं के परम पवित्र चरण कमलों का विशुद्ध प्रेम प्राप्त करने की अभिलाषा करता हूँ। सभी पाठकों और विद्वत जनों के सुझाव आमंत्रित हैं, ताकि तदनुसार अगले संस्करण में संशोधन परिवर्धन किया जा सके। जून 1666। डॉक्टर शून्य माखन लालपुरी, श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब, मेरठ, U0 कल से इस पुस्तक का पाठ आरंभ होगा। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।